जय हिंद। सुने हैं कि कल नरेंद्र मोदी जी जो है सिवान आ रहे हैं। अब काहे आ रहे हैं हमको तो नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो बताइए। क्या 5 किलो चावल देने के लिए आ रहे हैं पर मंथ, या आपके बच्चों को रोजगार देने के लिए आ रहे हैं? क्या ये बताने के लिए आ रहे हैं कि 9 करोड़ लोगों को जो है बिहार में हम राशन देते हैं, या ये बताने आ रहे हैं कि गुजरात में जिस प्रकार से हमने सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लगाई वैसे ही जो है सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री जो है हम सिवान में लगाएंगे। पहले तो सिवान के बारे में आप लोग जान जाइए कि सिवान से 35 साल पहले कोई बाहर कमाने नहीं जाता था। सिवान में जो है उसको रोजगार मिलता था, क्योंकि सिवान में जो है चीनी मिल था। सिवान हेडक्वार्टर यानी जिला हेडक्वार्टर है, वहां पे चीनी मिलता। पचरुखी में जो है सिवान जिला में ही पचरुखी में चीनी मिलता। सिवान जिला में सूता फैक्ट्री था, और उसके अलावा जो है सिवान जिला में 2 चीनी मिल, 1 सूता फैक्ट्री के अलावा भी बहुत सारा उद्योग धंधा जो है पनपता था पहले, जिससे जो है सिवान के बच्चे को सिवान में रोजगार मिल जाता था और सिवान के बच्चे जो है बाहर नहीं जाते थे, आज से 35-40 साल पहले। लेकिन 1990 के दशक के बाद से जो है सारा फैक्ट्री जो है वो धीरे धीरे सिवान में बंद कर दिया गया। अब चूंकि सिवान जो है सारण क्षेत्र में आता है और सारण क्षेत्र में गोपालगंज भी आता है। गोपालगंज में भी जो है अनेकों फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जिसमें सासा मूसा चीनी मिल जो है फेमस चीनी मिल हुआ करता था। आज सासा मूसा चीनी मिल की स्थिति क्या है बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइए कि सासा मूसा में चीनी मिल की स्थिति क्या है। सारण में ही जो है छपरा आता है, और छपरा में जो है मोर्टन फैक्ट्री हुआ करता था। मोर्टन का चॉकलेट जो है पूरे देश में फेमस हुआ करता था। पूरे बिहार का पहला जो है चीनी मिल जो है वो छपरा में ही मढ़ौरा में बनाया गया। 1904 में जो है वो मढ़ौरा का चीनी मिल बनाया गया। छपरा में ही जो है सारण इंजीनियरिंग वर्क्स था, जिसमें जो है बहुत सारा मशीनरी बनाया जाता था, मशीनरी पार्ट्स बनाया जाता था, मशीनरी और मशीनरी पार्ट्स। अब जरा सोचिए वो कितना बड़ा फैक्ट्री था, कितना बड़ा फैक्ट्री था। सारण में जो है डिस्टिलरी प्लांट था। उसके अलावा छपरा में, उसके अलावा सारण में जो ये 3 जिला है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, इसमें जो है अनेकों डिस्टिलरी प्लांट था, अनेकों, जहां पे दारू वारू बनाया जाता था। गोपालगंज में के बगल में जो है यूपी में दारू जो है खूब मिलता है। गीडा, गोरखपुर में गीडा एक जगह है, वहां पे दारू फैक्ट्री है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। इन सारे फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद मोदी जी बिहार आते हैं। बिहार आने के बाद मोदी जी कहते क्या हैं? भारत माता की जय। उसके बाद से मोदी जी के चाहने वाले लोग कहते हैं क्या है कि हम मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। आपको जब समस्या होता है, अस्पताल का छत गिर जाता है, अस्पताल में दवाएं नहीं मिलती है, तो क्या मोदी जी आप लोगों का फोन उठाते हैं? नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई जानवर भी आ जाएगा मोदी जी के नाम पे तो हम ठप्पा लगा देंगे। कहते हैं, आप जानवर का नाम हम नहीं बताना चाहते, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कहते हैं। अब मोदी जी के नाम पे जब आप ठप्पा लगाइएगा तो मोदी जी के नाम पे विकास भी चाहिए हमें। तो जो मोदी जी आ रहे हैं हमारे सिवान में, तो वो कितना फैक्ट्री लगाने आ रहे हैं, कितना फैक्ट्री का घोषणा होगा कल, वो मैं चाहता हूं। कल भाषण में जो है ये नहीं होना चाहिए कि हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं। एक और चीज मैं बिहार के लोगों से बता देना चाहता हूं, साफ साफ इस चीज को समझिएगा, सिंपल आसान भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देश का पर कैपिटा इनकम, मतलब देश के सभी लोगों का पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति का आय कितना है पूरे देश में, अगर इसको एवरेज निकाला जाता है तो 2 लाख रुपया पर ईयर आता है। यानी एक साल में भारत के लोग जो है वो 2 लाख रुपया कमाते हैं। समझिएगा इस चीज को, जाके मोदी जी के रैली में पूछिएगा भी, आप लोग जाके जो है सिवान के नेताओं से पूछिएगा, जो आप लोगों को इन्विटेशन कार्ड दे रहे हैं और भर भर के जो है मोदी जी की रैली में लेके जा रहे हैं, उन लोगों से पूछिएगा जरूर। सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देश का पर कैपिटा इनकम यानी देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय जो है 2 लाख रुपया पर मंथ है, और बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय जो है 60,000 रुपया, 2 लाख रुपया पर मंथ, 2 लाख रुपया पर ईयर है। यानी देश का हर एक आदमी जो है वो हर साल 2 लाख रुपया कमाता है, और बिहार का हर एक आदमी जो है हर साल जो है वो 60,000 रुपया कमाता है। अगर नेशनल पर कैपिटा इनकम से जो है बिहार का पर कैपिटा इनकम को अगर तुलना किया जाए
तो बिहार का हर एक व्यक्ति का जो है ना, एक साल में 1,40,000 नुकसान है। 1,40,000 रुपया नुकसान है बिहार में हर व्यक्ति का। यानी 18 साल से ऊपर के जितने भी बिहार के लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कमाने धमाने लायक हो चुके हैं, उनका जो है 1,40,000 रुपया नुकसान हो रहा है हर साल। अगर आपके घर में जो है 4 लोग कमाने वाले हैं या 3 लोग, या सपोज आपके घर में 2 लोग कमाने वाले हैं, सिर्फ 2 लोग, तो आपके घर का जो है ना 2,80,000 रुपया नुकसान हो रहा है हर साल। वो नुकसान कौन पहुंचा रहा है? अब किसका नाम रखें हम, आप बताइए। वो नुकसान जो है हमारे यहां से चलने वाला अंत्योदय एक्सप्रेस जनरल बोगी में भर के जो जननायक चलता है ना हमारे यहाँ, दरभंगा से खुलता है, मुजफ्फरपुर होते हुए पूरा जनरल बोगी में जो है वो लेबर भर के जो है दूसरे राज्य में जाते हैं। ये ज्ञान आरजेडी को देना चाहिए। ये संजय जी लिख रहे हैं, अरे 1990 से बात कर रहा हूं भाई, सबको दे रहा हूं, सबको बता रहा हूं। मन करे तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं मन करे तो 2,80,000 रुपया अपना नुकसान कीजिए। अपने बच्चे को भेजिए सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए दूसरे राज्यों में, अपने बच्चे को भेजिए जो है दूसरे राज्यों में जो है मजदूरी करने के लिए। अस्पताल में इलाज कराने जाइए तो पीएमसीएच का छत गिर जाएगा। मैं सबको बता रहा हूं और समझिए, 2,80,000 रुपया जो है अगर आपके घर में 2 लोग कमाने वाला है तो नुकसान हो रहा है। और बिहार के हर एक घर में कम से कम 2 लोग कमाने वाले हैं, कम से कम 2 लोग कमाने वाले हैं बिहार के हर एक घर में। अब इतना नुकसान, इस पे मोदी जी आके चर्चा करें तो ठीक है, आप लोग मोदी जी को सपोर्ट कीजिएगा, मोदी जी के नाम पर वोट दीजिएगा। अगर इन सब चीजों पे आके नहीं चर्चा करें, मोदी जी क्या बोलते हैं गुजरात में जो है कि पहला जो है C295 जानते हैं? नहीं जानते हैं। C295 जो एक विमान होता है जो आर्मी इस्तेमाल करता है, वो पहला C295 जो है ना वो गुजरात प्रोड्यूस करेगा। पहला से भी कंडक्टर जो है वो गुजरात बनाएगा। मोदी जी का भाषण है, आप जाके देखिएगा, सुनिएगा ये बात है कि नहीं। पहला बुलेट ट्रेन हम गुजरात में चलाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू हम गुजरात में बनाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हम गुजरात में बनाएंगे। और वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो कहते हैं, माताओं एवं बहनों आप बताइए हाथ उठा के कि 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं मिलता है। वाह, गजब हाल है। 5 किलो राशन का दाम जोड़ लीजिए आप। अगर आपका चावल जो है 50 रुपया किलो है तो 5 किलो राशन का दाम हो गया 250 रुपया। 250 रुपया 1 महीना का, 12 महीना से कैलकुलेट कर लीजिए। 250 रुपया को जो है 12 से गुना कर दीजिए, कितना हुआ बताइए आप लोग? 3,000 रुपया। यानी एक साल में 3,000 रुपया लीजिए और 1,40,000 रुपया का नुकसान कीजिए। अब आप बताइए कि 1,40,000 रुपया का नुकसान चाहिए या 3,000 रुपया का राशन चाहिए? अगर 50 रुपया किलो चावल हो तो कोटा वाला चावल, अगर कोटा वाला चावल 20 रुपया किलो है तो 5 किलो का दाम 100 रुपया हुआ और 12 महीना का दाम जो है 1,200 रुपया हुआ। और कितना रुपया किलो चावल जो है कोटा में मिलता है वो बताने की जरूरत नहीं है। यानी 1,200 रुपया जो है बिहारी को दिया जाता है और बिहारी का नुकसान जो है 1,40,000 रुपया सालाना कर दिया जाता है। सरकार की तरफ से जो है बिहारी को 1,200 रुपया दिया गया, 1,200 रुपया का चावल दिया गया और नुकसान कितना कर दिया गया? 1,40,000 रुपया का। अब बताइए 1,40,000 रुपया का नुकसान 1,200 रुपया सरकार ने दिया, तो अगर 1,200 रुपया उसको माइनस कर दीजिएगा तो 1,38,800 रुपया का नुकसान आपका डायरेक्ट सरकार कर दे रहा है, डायरेक्ट कर दे रहा है। गांव के हर एक गरीब का नुकसान हो रहा है, हर व्यक्ति का नुकसान हो रहा है। और मैं पूरे बिहार के हर एक गांव में जाके बिहार के गरीबों को समझाऊंगा कि आप लोगों का 1,40,000 रुपया 1,200 रुपया के चक्कर में नुकसान हो रहा है। अब आप बताइए किसके नाम पे वोट दीजिएगा? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं किसके नाम पे वोट दीजिएगा? और ऐसा नहीं है 1990 से लेके हम 2025 यानी इस 35 साल के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, जिसमें लालू जी का भी 15 साल का कार्यकाल है और नीतीश जी का भी जो है 20 साल का कार्यकाल है इंक्लूडिंग। और यादव भाई हैं उनका भी जो है 1,40,000 रुपया, भूमिहार भाई हैं उनका भी 1,40,000 रुपया, पासवान भाई है उनका भी 1,40,000 रुपया, ब्राह्मण भाई है उनका भी 1,40,000 रुपया, राजपूत भाई है उनका भी 1,40,000 रुपया, कुशवाहा भाई है उनका भी 1,40,000 रुपया, बनिया भाई है उनका भी 1,40,000 रुपया, बैठा भाई है उनका भी 1,40,000 रुपया, मुसलमान है उनका भी 1,40,000 रुपया, हिंदू है उनका भी 1,40,000 रुपया नुकसान 1,200 रुपया के चक्कर में हो जा रहा है।
5 किलो राशन चाहिए कि 1,40,000 रुपया चाहिए? आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपके परिवार में 2 लोग जो है कमाने वाले हो, 2,80,000 रुपया हो गया। 2,80,000 रुपया में बिहार का अगर हर एक गरीब के खाते में 2,80,000 रुपया सरकार अगर डाल सकती है तो दे दीजिए वोट उन लोगों को, और नहीं डाल सकती है तो कहिए इस बार ना, इस बार जो है लड़ाई है बिहार के स्वाभिमान की। देखिए भैयावा ने लिख दिया है कि 20 रुपया किलो वाला चावल मिलता है, लिख दिया, यानी 100 रुपया हुआ 5 किलो का दाम। इस बार बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर मेरा बात गलत है तो काट के दिखाइए। नेशनल पर कैपिटा इनकम जो है 2 लाख रुपया है और बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है वो 60,000 रुपया है। नुकसान 1,40,000 रुपया बिहार के हर एक गरीब का हो रहा है, दलाल का नहीं हो रहा है, विधायक का नहीं हो रहा है, सांसद का नहीं हो रहा है, नेता का नहीं हो रहा है, IAS IPS का नहीं हो रहा है, बिहार के अधिकारियों का नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है? बिहार के हर एक गरीब का हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? 1,40,000 रुपया। ये बात कोई बताता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है। इसलिए जो है मनोज तिवारी को यहां लिख रहे हैं, ये सब PMCH में कुटाई के बाद याद आ रहा है। कोई मनोज तिवारी है यहाँ पे लिख रहा है, मनोज तिवारी जब तुम्हारी बेटी एडमिट रहेगी ना, ये दूसरा मनोज तिवारी है, मनोज तिवारी जब तुम्हारी बेटी PMCH में एडमिट रहेगी ना तब तुम्हें मेरा दर्द समझ में आएगा। मनोज तिवारी, ये दूसरा मनोज तिवारी, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मनोज तिवारी मैं फोटो भी ले लेता हूँ इनका, भाई साहब का, ये दूसरा मनोज तिवारी है, कमेंट किए हैं, इनका ले लेता हूं मैं, आप लोग बताइएगा। मनोज तिवारी, तुम्हारी मां जब एडमिट रहेगी ना अस्पताल में तब तुमको समझ में आएगा, तब तुमको कुटाई समझ में आएगा। मनोज तिवारी, जब दलित लोगों को जो है कूटा जा रहा है ना PMCH अस्पताल में, और तुम जो है अंबेडकर का भक्त बन के जो है और प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये दूसरा मनोज तिवारी है, तब तुमको समझ में आएगा। जब तुम्हारे गांव के लोग जो है अस्पताल में जाएंगे इलाज कराने और उनका इलाज नहीं होगा ना तब तुमको समझ में आएगा। अरे इंसान के नाम पे तुम लोग धब्बा हो, धब्बा हो, इसीलिए तुम जो है इस प्रकार का कमेंट किए हो। मैं बिहार के लोगों की हक की बात कर रहा हूं। तुम्हें क्यों मिर्ची लग गया? तुम्हारा हक मारा हूं क्या? बताओ, बताओ ना, क्यों? अब कमेंट करके दिखाओ। और उसके पहले भी बिहार में जो है हाईवे का पुल गिरा था, एक्सप्रेसवे का, मैंने आवाज उठाया था। मैं इन सब चीजों में भटकना नहीं चाहता हूं। राजन जी लिख रहे हैं 5 kg के जगह पे 4 kg मिलता है, तो 4 kg का दाम जोड़िए भाई, 80 रुपया हुआ, और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ? 960 रुपया हुआ, उसमें भी नुकसान। अब बताइए, सिंपल सा समझ जाइए। बिहार का अगर रिक्शा चला रहा है उसका 1,40,000 रुपया नुकसान है, ठेला चला रहा है उसका 1,40,000 रुपया नुकसान है, अगर सब्जी बेच रहा है उसका 1,40,000 रुपया नुकसान है, अगर कहीं काम कर रहा है उसका 1,40,000 रुपया नुकसान है, सिक्योरिटी गार्ड अगर है बिहार का तो उसका 1,40,000 रुपया नुकसान है, अगर कोई आइसक्रीम बेच रहा है उसका 1,40,000 रुपया नुकसान है, अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहा है उसके परिवार का जो है 1,40,000 रुपया नुकसान है। पर कैपिटा इनकम 1,40,000 रुपया नुकसान है बिहार का, पर कैपिटा इनकम। और मैं चैलेंज करना चाहता हूं, बिहार का कोई भी नेता जो है ना, कोई भी नेता, सत्ता पार्टी का कोई भी नेता इस पे आके डिबेट करके जो है मुझे गलत साबित करके दिखा दे कि बिहार का लोगों का नुकसान हो रहा है कि नहीं। अगर गुजरात से तुलना कर दिया जाए तो 3 लाख रुपया नुकसान है, अगर सिक्किम से तुलना कर दिया जाए तो 5.5 लाख रुपया नुकसान है, गोवा से तुलना कर दिया जाए तो 4 लाख रुपया के आसपास नुकसान है, दिल्ली और मुंबई से तुलना कर दिया जाए तो और ज्यादा नुकसान है। हम इन सब चीजों से नहीं तुलना कर रहे हैं, हम भारत का एवरेज से तुलना कर रहे हैं बिहार का कितना नुकसान है। अगर उन सब एवरेज से तुलना कर देंगे तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब बस बहुत हुआ, बहुत इन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया, बहुत बर्बाद किया बिहार को। अब हमें हमारा हक दे दीजिए। 5 kg राशन के जगह पे आप 5 kg राशन नहीं दे पाते हैं और आप कहते हैं कि वोट दीजिए, 5 kg के जगह पे 4 kg राशन मिलता है। अब जरा बताइए, पूछिए कमेंट में लोगों से कि ये बात सही है कि नहीं। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि मोदी जी सिवान में आ रहे हैं तो सिवान में डीलर कितना kg राशन देता है इस पे भी चर्चा करेंगे मोदी जी। मुझे उम्मीद है कि सिवान में आ रहे हैं तो सारण में कौन कौन सी फैक्ट्रियां बंद हुई और मोदी जी पिछले 11 साल में कौन कौन सी फैक्ट्री चालू किए हैं और नीतीश कुमार पिछले 20 साल में कौन कौन सा फैक्ट्री चालू किए हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे।
उम्मीद है कि मोदी जी आ रहे हैं तो सारण में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बना कि नहीं बना, कोई आईटी पार्क बना कि नहीं बना, सारण में कोई एयरपोर्ट बना कि नहीं बना, सारण में कोई नया यूनिवर्सिटी बना कि नहीं बना, सारण में कोई बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज बना कि नहीं बना। बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूं, घोटाला के लिए बिल्डिंग खड़ा करने वाला क्या नहीं बात कर रहा हूं। सारण में कोई बढ़िया अस्पताल बना कि नहीं बना, इस पे चर्चा करेंगे मोदी जी, उम्मीद है। और अगर इन सब चीजों पे मोदी जी चर्चा नहीं करेंगे तो समझिए, यकीन मानिए कि हमें जो है अब हमारे हक के लिए जो है लड़ना होगा, यकीन मानिए। अरविंद कुमार लिख रहा है 4 kg इंटू 20 इक्वल टू 80 रुपया लिख रहे हैं, 20 इंटू 4 इक्वल टू 80 रुपया। तो अब अगर आप लोग तैयार हैं, जय श्री राम भाई, जय श्री राम के नाम पे जो है ये लोग जो है भ्रष्टाचार करते हैं, भारत माता की जय के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं, वंदे मातरम बोलवाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं इनके नेता। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, ये बुलवाते हैं, राम जी के नाम पे भ्रष्टाचार कर लेते हैं और वंदे मातरम बुलवाते हैं, और बिहार में जो है सड़क के नाम पे भ्रष्टाचार कर लेते हैं, हॉस्पिटल के नाम पे भ्रष्टाचार कर लेते हैं। अगर हॉस्पिटल में फैले व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी बोलते हैं, यकीन मानिए कि उनकी बातों को सुनना चाहिए और उन्हें वोट देना चाहिए। अगर हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलते हैं ना, फिर ना। अंचल में जो है जमीन के खाता खेसरा के लिए जो है आप लोगों को जो दौड़ना पड़ रहा है, अगर उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी बोलते हैं तो ठीक है, सपोर्ट कीजिए मोदी जी को। अगर अंचल में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी नहीं बोलते हैं तो ना, ना बाबा ना, एकदम। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने की बात मोदी जी करते हैं और उसमें अगर 1% भी सुधार ला देते हैं तो आप लोग जो है मोदी जी को सपोर्ट कीजिए। लेकिन अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का सुधार नहीं कर पाते हैं मोदी जी तो सीधे बोलिए ना, ना बाबा ना। अगर बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार देते हैं और पलायन पर रोक लगाते हैं तो ठीक है, सपोर्ट कीजिए। अगर नहीं रोक लगा पाते हैं तो सीधे बोलिए ना, ना बाबा ना, एकदम। बस बाकी अगर आप अपना 1,40,000 रुपया चाहते हैं तो एक बार गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके सर्च मारिए कि बिहारियों का कितना नुकसान हो रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, गूगल पे जाकर सर्च मारिए। अगर कोई मतलब एआई यूज करता है, एआई टूल्स यूज करता है, तो एआई टूल्स से भी जाके पूछ सकता है कि नेशनल पर कैपिटा इनकम कितना है और बिहार के लोगों का पर कैपिटा इनकम कितना है, और इस वजह से नेशनल पर कैपिटा इनकम से बिहार के लोगों का पर कैपिटा इनकम का तुलना किया जाए तो उससे बिहार के लोगों का पर व्यक्ति को जो है कितना का नुकसान है। आप लोग जाके ये सवाल पूछिए, गूगल पे जाके सवाल पूछिए, खुद गूगल जवाब देगा, मनीष कश्यप नहीं, गूगल जवाब देगा। और फिर उस सवाल का जवाब लेके अपने स्थानीय विधायक जी से जाके बोलिए कि 1,40,000 दे हमारे, 5 साल से तू विधायक बाड़े ना, तो 1,40,000 इंटू 5 कर लीजिए और उतना पैसा मांगिए विधायक जी से, जाके मांगिए, मांगना पड़ेगा। टोटल एक विधायक 5 साल रहता है बिहार में ना, 7 लाख रुपया का नुकसान आपका कर रहा है। कितना का? 7 लाख रुपया का। 5 साल में एक विधायक जो है नेशनल पर कैपिटा इनकम से तुलना कर दिया जाए तो 7 लाख रुपया का नुकसान कर रहा है। जाके गूगल पे सर्च मारिए और पूछिए, एआई से पूछिए कि ये बात सही है कि नहीं है, और अगर सही होगा तो साथ दीजिए। इस बार जो है बिहार का हालात हम सभी मिलकर बिहारी बदलेंगे। जय हिंद।